अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। आज वो डू वाइल लूप के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि इनका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली वाइल लूप जो होता है, इसमें हम पहले कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सबसे पहले वो हमारी एक्सप्रेशन चेक करता है, मतलब जो कंडीशन हमने वाइल लूप में दी हुई है अगर वो ट्रू होती है तभी हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है, वरना वो लूप वहीं पर रुक जाता है, चलता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह डू वाइल लूप में वो कंडीशन देखने से पहले ही हमें एक बार जो है ना, जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो कंडीशन देखेगा और उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके देगा। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि वाइल लूप में पहले उसने कंडीशन चेक की, मैंने उसे कंडीशन दी है, आई की वैल्यू दी मैंने 1। उसके बाद मैंने उसे कंडीशन दी कि आई अगर लेस देन है 5 तो मेरा लूप चले। ठीक है, और उसमें क्या करो फिर, आई प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट करके दो मुझे। अब ये यहाँ पर ये चेक करेगा कि मेरे पास सबसे पहले वैल्यू कितनी दी हुई है 1। अब वो 1 आएगा, उसके बाद वो इधर कंडीशन के पास आएगा, कंडीशन कितनी है, लेस देन 5 होना चाहिए, तब तक मेरा लूप चलाओ, तो वो 2 हो जाएगा। जब उसमें इंक्रीमेंट करेगा तो वो 2 हो जाएगा। अब 2 जब आया तो ये फिर से यहाँ पर रिपीट होगा। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि हमारे पास वैल्यू कितनी रह गई है 2। तो इसने जब यहाँ पर 2 की वैल्यू देखी और फिर कंडीशन के पास आया, 2 भी हमारा लेस देन 5 है, ये कंडीशन फिर चली, फिर ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, इसी तरह 4। और जब हमारे पास यहाँ पर जो है ना, अब जब हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, 4 तक आया हमारा, वो 4 तक हमें चीज़ एग्जीक्यूट करके हमारा प्रोग्राम जो है रन होकर देगा और हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन जैसे 5 आ गया यहाँ पर, अब ये देखिएगा 5 लेस देन 5, नहीं भाई 5 तो लेस देन नहीं है 5 से, अब वो बराबर आ रहा है, लेकिन मैंने बोला है लेस देन होना चाहिए 5 से, तो यहाँ पर ये जो हमारा है ना लूप फॉल्स हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहीं पर रुक कर हमारे को आंसर सिर्फ कितना देगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर से प्रिंट करके देगा। उसी तरह डू वाइल लूप जो है, इसमें एटलीस्ट 1 टाइम जो है हमारी चीज़ प्रिंट होकर आएगी। जैसे सेम कंडीशन देते हैं हम, आई 1 के बराबर है, ठीक है, फिर हमने कंडीशन दी उसमें आई लेस देन कितना 5 हो और इंक्रीमेंट करवा दो उसमें। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या देख रहा है कि हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, आई की 1 है, ये हमारा लूप पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्रोग्राम रन होकर मुझे 1 प्रिंट करके देगा। उसके बाद ये एक्सप्रेशन के पास आएगा कि 1 लेस देन 5 है, हाँ भाई है। अब उसमें वो क्या करवा रहा है, मुझे यहाँ पर फिर से रीरन होगा और उसमें मुझे आई की जगह पर अब उसमें इंक्रीमेंट करके उसने क्या दे दिया 2। अब 2 देखेगा 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वो फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमने कंडीशन में दिया होगा वो करेगा। अब जब यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी तो हमारा आगे प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन दी है आई कितना होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। इसमें इसने क्या किया, मुझे एटलीस्ट 1 टाइम तो प्रिंट करके दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको आई की जगह पर क्या, आई की कंडीशन मैंने दी है लेस देन 5 होना चाहिए और मैं आई में वैल्यू दे देती हूँ इसे 6, तो मुझे ये क्या करेगा 6 प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसने मुझे 6 प्रिंट करके दिया। उसके बाद ये कंडीशन के पास आया, कंडीशन क्या थी, गलत है, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा, गलत हो जाएगा, और सिर्फ प्रिंट में मुझे क्या करके दिया इसने 6। जबकि अगर मैं वाइल लूप में अगर इस टाइप की कंडीशन रखूँ, आई को मैंने कंडीशन दी है आई लेस देन 5 होना चाहिए, लेकिन मैं आई की वैल्यू इनिशियलाइज़ कितनी करवा रही हूँ, आई की वैल्यू मैं इनिशियलाइज़ करवा रही हूँ 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितनी 6 दे दी। अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन के पास आया रन करवाने के लिए, लेकिन कंडीशन में मेरी क्या थी, आई लेस देन 5 होना चाहिए, तो मेरा प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा, हमें कुछ भी रन करके नहीं देगा, खाली ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस था C++ में। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में बेसिक डिफरेंस क्या है इनका। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक ही प्रोग्राम में अंदर डू वाइल लूप, फॉर लूप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, हमारे एक प्रोग्राम में मोर देन 1 या इनफाइनेट लूप्स हम लगा सकते हैं, जो कि क्या है, अभी यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप लगा दिया, फिर वाइल लूप लगाया, फिर मैं फॉर लूप लगा रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे प्रोग्राम बना रही हूँ, उसमें मैं डू वाइल लूप लगा रही हूँ। तो एक ही प्रोग्राम में हम ये सारे लूप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं कि अगर हमारा जो है
फॉर लूप या वाइल लूप इस्तेमाल, लूप जो है हमारा इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कैंडी क्रश गेम तो आपने देखी ही होगी। उसमें क्या होता है कि हमारा जो है ना लूप लगा हुआ है। अब जैसे आप देख रहे हैं पर्पल वाला ब्लॉक जा रहा है, उसके बाद येलो वाले ब्लॉक्स आ रहे हैं, येलो के बाद रेड आ रहे हैं, खुद ब खुद वो जो है ना उसमें चीज़ें आती जा रही हैं जब नीचे वाली चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, लूप का। ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है कि लूप में हम कैंडी क्रश गेम को है ना एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उसमें हमारी किस तरह से एक प्रोसेस हो रहा है लूप के थ्रू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।